Bowled in. It's all over for India. Flintoff takes his shirt off. As you would expect, England have won the 6th one-day international, and more importantly, the series scored 3-all. So we have no result after a lot of hard. आज वक्त तुम्हारा है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। Zahir Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. Zahir Khan and Mohammed Kaif have done it. The tension's relieved in the Indian dressing room now. They've played the Ganguly with his shirt off, Flintoff style this time. Mohammed Kaif not out 87. India have won the NatWest Series final by 2 wickets here at Lords in one of the most incredible one-day matches. क्रिकेट हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कई मैचेस ऐसे होते हैं जो आपके जहन में उतर जाते हैं और दे जाते हैं आपको वो लाइफ लर्निंग्स जो आपके हमेशा काम में आती हैं। सौरभ गांगुली को सिर्फ 1.5 साल हुए थे कप्तानी संभाले हुए। 14 महीने पहले ही गांगुली की कप्तानी के अंडर लक्ष्मण और द्रविड़ ने इतिहास रचा था। टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छा कर रहे थे और 13 जुलाई 2002 को हुआ वो वनडे मैच जिसमें भारत भिड़ा इंग्लैंड से, इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज की फाइनल में। अगर आप में से किसी ने भी वो फाइनल मैच अगर देखा था तो आपको लगा होगा कि हमने 300 प्लस चेस किए, गांगुली ने अपनी शर्ट उतारी और हमने फाइनल जीत लिया। बट इट वॉज वे बियॉन्ड दैट। उस दिन बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो भारतीय क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में एक इतिहास रच गया। एक नई टीम जो एक नए कप्तान के अंडर आकार ले रही थी, लगातार फाइनल्स में हारती आ रही थी। उस दिन वो टीम एक अभूतपूर्व खेल खेली, जीती और फिर जीतती चली गई। इसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराया, चैंपियंस ट्रॉफी की ये टीम जॉइंट विनर रही और 20 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। और इस बार इस टीम को उसके अनुभवी खिलाड़ियों ने नहीं जिताया था। इट वॉज द यंग ब्लड दैट लेड द पाथ। 13 जुलाई 2002 का दिन था, शनिवार था और मैदान था क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स। इंग्लैंड का टॉस, इंग्लैंड की बैटिंग, नासिर हुसैन और ट्रेस्कोथिक के शतक और 325 रन का टारगेट। 326 रन का टारगेट अचीव करना, एवरेस्ट फतेह करना जितना कठिन था। लॉर्ड्स के मैदान में पहला कभी ऐसा हुआ नहीं था। पिछले 9 फाइनल्स हम हार चुके थे। उदासी का सर्द मौसम, मायूसी का कोहरा घना था, लेकिन आशाओं की चादर उड़ना कहाँ मना था। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ भारत की इनिंग देखना शुरू किया। Generally, Sehwag used to lead the attack, but this time it was Ganguly who started thrashing every England bowler all around the park since the beginning. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 80 गेंदों में 100 रन हो चुके थे और गांगुली अपना विकेट दे बैठे। This led to a series of unfortunate events. वो भारत एक के बाद अपने 4 विकेट खो बैठा। भारत का स्कोर था 146 रन फॉर 4। उसके बाद एक ऐसा विकेट गिरा जिसके बाद हमारे जीतने की उम्मीद उतनी तेजी से गिरी जितना तेजी से भारत का सेंसेक्स भी हर्षद मेहता स्कैम के बाद नहीं गिरा था। इसके बाद सारे टीवी सेट्स बंद हो गए और लोग बाग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। मैच जीतना लगभग अब नामुमकिन था। सबको अब लगने लगा था कि वही होगा जो इतिहास में हमेशा होता आया है। पर मैदान पर थे 2 जवान लड़के जिन्हें इतिहास से कोई मतलब नहीं था। उनका नाम था मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। इन दोनों ने ये डिसाइड किया, चाहे जो भी हो कंडीशंस, चाहे जो भी हो सर्कमस्टांसेस, चाहे जो भी कहे एक्सपर्ट्स, हमें अपना गेम खेलना है। दोनों लड़के जाबाज फील्डर थे और चीते की तरह दौड़ते थे। दे शोड इट इन देयर रनिंग बिटवीन द विकेट। बॉलिंग अच्छी हो रही थी, सो दे कन्वर्टेड 1s to 2s, 2s to 3s, and this frustrated the bowlers and forced them to make errors. And these young guns latched on to these mistakes. और जब ये दोनों सेट हुए तो अच्छी गेंदों को भी इन्होंने ग्राउंड के कॉर्नर्स दिखाना शुरू कर दिए। 121 रनों की साझेदारी 106 गेंदों में ये समाप्त हुई जब युवराज अपना विकेट दे बैठे। युवराज आउट हुए 69 रन बनाकर, लेकिन मोहम्मद कैफ दूसरी तरफ अपना मोर्चा संभाले रखे। विकेट्स गिरते रहे, अब प्रेशर मोहम्मद कैफ पर था। आखिरी 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। 8 विकेट गिर चुके थे। अधिकतर लोगों को ये लग रहा था कि ये मैच जीतना अब मुश्किल है। ऐसा कई लोग ये मानते थे कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँच गए, वही बड़ी बात है।
जब मोहम्मद कैफ बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो थोड़ी स्लेजिंग हुई थी. इंग्लिश बॉयज asked their captain, who is this then skip? Nasir Hussain had replied, I think he must drive the bus. He drives Tendulkar around. कैफ के सामने 12 गेंदें थी, 12 रन चाहिए थे, दूसरी तरफ सिर्फ 2 विकेट्स थे. कैफ ने मैच के बाद कहा, With the 2 quick wickets, the pressure was on me. I did not want to put Zahir Khan in trouble and wanted to finish the game inside the 49th over. And he scored 10 runs in 49th over. 50वां ओवर था, 6 गेंदें बाकी थी, 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए. फ्लिंटॉफ ने 2 गेंदें बहुत अच्छी डाली और खाली निकाली. तीसरी गेंद पर जहीर खान ने बल्ला अड़ाया और दौड़ पड़े. Full toss. They go for the signal this time. A throw and a miss. They're going to get back for 2. India are home. Lords goes wild. Zahir Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. He runs down towards long on to celebrate. England can't believe it. Zahir Khan and Mohammed Kaif have done it. The tension's relieved in the Indian dressing room now. They've played the... India successfully chased 325 runs on Lords against England in England. An unbelievable victory and had a very great importance in the history of Indian cricket. गांगुली का वो शर्ट उतार कर लहराना एक जेस्चर था which led the foundation of aggression and unconventional cricket and leadership in world cricket. After winning the match, when Mohammad Kaif ran past Hussain on his way to pavilion, Kaif replied, "Not bad for a bus driver, was it?" Thank you for watching the video and do subscribe to the channel अगर अभी तक नहीं किया है तो share this video with other friends and cricket lovers क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो, बाकी किसी और को वीडियो बहुत पसंद आ जाए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें and they will get to see the other content on the channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन भी दबाइए और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई अदर फीडबैक है then please mention that in the comment section. Thank you again. बहुत बहुत सारा प्यार. धन्यवाद.